आपसे ये किसने कह दिया कि मैं 2 दिन तक अपना घर छोड़कर शहर से बाहर चली जाऊंगी? अब मिस्टर बुरहान थर के सिलसिले में काफ़ी मालूमात रखते हैं। इनफैक्ट वो कई बार मैं आपसे कह कुछ रही हूँ, आप सुन कुछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि शायद आपको इसी बात पर एतराज़ है। मैं नहीं जा सकती। आप चाहें तो ये असाइनमेंट आप रक्षी को दे सकते हैं। और प्लीज़ मेरी हद तक कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लिया करें। कल भी आप अपनी मर्जी से बगैर बताए, बगैर फ़ोन कॉल के इतनी रात गए मेरे घर चले आए। अच्छा प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। लेकिन प्लीज़ आप मुझे मजबूर ना करें। क्या हुआ? आसिम साहब कह रहे क्लाइंट की डिमांड है। एक तो मुझसे पूछे बगैर क्लाइंट को हामी भर दी कि मैं उनके ऐड में काम कर रही हूँ। अब कहाँ जा रही हैं आप? क्लाइंट के पास। पहले तो उन्होंने मुझसे पूछे बगैर हामी भर दी और अब कह रहे हैं मैं मना कैसे करूँ? मुझे खुद जाना पड़ेगा क्लाइंट के पास मना करने। हाँ तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसी क्लाइंट के पास बजट डिस्कस करने के लिए। तो आप मेरे साथ ही चलें। यकीन माने मैं आपको देख के नहीं कह रहा हूँ। नहीं। देखिए, जब हम एक ही जगह जा रहे हैं तो साथ चलने में क्या प्रॉब्लम? देखिए अगर आप नहीं जाते तो मुझे तब भी तो टैक्सी में ही जाना पड़ता ना। लेकिन अब तो जा रहा हूँ ना मैं। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलें। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके नफ्स पे बोझ बनता जा रहा हूँ। अब देखिए ना, इतनी देर से ना आप कुछ बोल रही हैं और ना ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखिए मिस्टर बुरहान, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलने के मेरे भी कुछ उसूल हैं। और अगर मैं आपके उसूलों से टकराना चाहूँ तो? क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ, आप तो घबरा गई। बस मैं एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। खूबसूरत तो आप हैं ही, पता नहीं क्यों मैं आपकी इज्जत करने लगा हूँ। शायद मैं आपसे प्यार करने लगा। मिस्टर बुरहान, आप कहती हैं कि आप मजबूरी को नहीं मानती। बस मैं मजबूर हूँ कि आप शादीशुदा हैं। बताइए, अगर मैं इस मजबूरी को ना मानूँ तो? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मजबूरियाँ होती हैं, कहीं कहीं हमें मजबूर होना पड़ता है। रिस्वा, हाय बुरहान, क्या हाल है? कैसी रही घर की शूटिंग? तो बेहतरीन रही है। बिस्मा नजर नहीं आ रही, आज नहीं आई क्या? अरे बिस्मा तुम्हारे साथ नहीं गई थी शूटिंग में क्या? हमारे साथ? अरे उस दिन तुम लोग इकट्ठा गए हो, मेरा ख्याल था कि थर पे जा रहे हो, था ना प्लान इकट्ठा जाने का? हाँ, लेकिन उसने तो आसिम साहब और क्लाइंट दोनों से एक्सक्यूज कर लिया था। अरे फिर 3 दिन से क्यों नहीं आई वो ऑफिस? 3 दिन से नहीं आई? सही बता रही हूँ, 3 दिन से वो ऑफिस नहीं है। और मैंने मोबाइल पे फ़ोन किया तो मोबाइल भी बंद जा रहा था। मैं समझी कि शायद वहाँ सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, दोबारा ट्राई करो मोबाइल में। हाँ तो शायद मिल जाए। फिर बंद है? चलो तो मैं फिर पता करती हूँ। बिल्कुल ओके।
सारी बात ये है कि इसका जो मैंने ना बजट कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके सोचे हैं। एक तो ये कि हम दोनों एड्स के बीच में कोई गैप ना दें। कोई भी एक दिन पड़ता है तो हमें पूरी ENG और पूरा खर्चा हमें दोबारा से पूरा वेट पे जाता है। तो उसके लिए मैंने एक हल सोचा है कि हम एक ही फ्लोर पे दोनों सेट लगाएंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे, हम एक सेट को छोड़ें और दूसरे सेट पे फ़ौरन ही चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने मुझे थोड़ी सी डिटेल्स बतानी है दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन मॉडल है, आप लोगों का क्या प्लान है, कब शुरू कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि अब इसको मैं हैंडल कर रही हूँ तो मुझे पता तो हो। ओके, तुम उसको इस तरह मैनेज कर लो कि सारी डिटेल बिस्मा के पास है, वो छुट्टियों पे मेरे ख्याल है, कलेक्ट कर लो उससे। लेकिन बाय द वे आ कब रही है वो? सर मैं तो आपसे ही पूछना चाह रही थी कि उसका क्या शेड्यूल है आने का वापस। अरे मेरे जहन में ये था कि तुम्हें बता के गई है, क्योंकि बिस्मा ने मुझे तो कुछ नहीं बताया था। और मैं इतने दिन से समझ रही हूँ कि आपको बता कर गई। ओह वेरी स्ट्रेंज। कमाल है, कोई ना एप्लीकेशन ना टेलीफोन ना कोई और इंटीमेशन। 3 दिन तो हो गए उसको मेरे ख्याल है छुट्टी करते हुए। सर ये तो बहुत हैरत की बात है, बिस्मा इतनी गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है और उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया। मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, मैं समझा कि तुम्हें पता है। ठीक है, मैं सर जाती हूँ, टेलीफोन करती हूँ, पता करती हूँ। मुझे ज़रूर बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर थर वाले जो हमारा बजट है वो ऑलरेडी बहुत एक्सीड कर चुका है, मैं चाह रही हूँ कि वॉइस ओवर जो हम अब थोड़ा उसमें कट डाउन करें। तो अरे कट डाउन से याद आया कि अभी तक नहीं पड़ा हुआ है, आपने देखा भी नहीं है। तरीका तो ये होना चाहिए था कि हम थोड़ा सा पहले ही इसको सही करके चलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या बेचैनी है। टाइम क्या हो रहा है? 12 बजे। नो चांस एट ऑल, वो कभी भी इतना लेट नहीं होती, बहुत पंक्चुअल है। हाँ लेट होगी तो बस 10 मिनट 15 मिनट। उन्हें आज ऑफिस ना आए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन या 5 दिन? 5वां दिन है आज, और तुमसे बात होने के बाद मैंने आसिम साहब से पूछा, उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतनी गैर जिम्मेदार वो कभी भी नहीं है, छुट्टियां करे और वो भी इन्फॉर्मेशन के बगैर। फ़ोन भी मुस्तकिल बन जा रहा है। रही बात बुरा मानने की, तो उसको तो वैसे ही हर महीने किसी न किसी कंपनी की तरफ से कोई ना कोई ऑफ़र होती रहती है और मैं उसको समझाती रहती हूँ, कभी भी बुरा नहीं मानी है। इस दफ़ा क्या हो गया समझ नहीं आ रही। उनके ऑफिस ना आने की वजह मैम। तुम कैसे? वो उस दिन मैंने बातों बातों में कह दिया कि आप मुझे अच्छी लगने लगी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्यार भी। तन बदन में आग लग गई होगी उसकी। उफ, तुम्हें आइडिया ही नहीं कि वो कितनी अपने शौहर से ज़्यादा मोहब्बत करती है। मगर ऐसी भी क्या शौहर परस्ती। वो और उसका शौहर आज के दौर के लैला मजनू है, जुनून की हद तक प्यार करती है वो अपने शौहर से। आज तो मुझे उसके घर जाना पड़ेगा।